दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम ऐसे दो फोन्स का कंपैरिजन करेंगे जो कि महंगाई को देखते हुए इस वक्त 55,000 की कीमत में बेस्ट ऑप्शंस हैं और मार्केट में अवेलेबल भी हैं। एक है Redmi Note 11 जो कि Xiaomi की Redmi लाइनअप का एक ब्लॉकबस्टर डिवाइस रहा है और दूसरा है Infinix Note 12 G88। Infinix की ये नोट लाइनअप भी हमेशा से पावर यूजर्स और गेमर्स की फैन फेवरेट रही है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पीके में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों इंटरेस्टिंगली ये Redmi वर्सेस Infinix हमेशा से रिव्यूज पीके पे एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। तो आज हम करेंगे इन दोनों फोन्स का एक सख्त मुकाबला और देखेंगे कि कौन सा फोन किस चीज में ज्यादा स्ट्रांग है। प्राइस, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, कैमरा, सब पे बात होगी। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक पोल भी शेयर करूंगा जिससे हम आप यानी कि रिव्यूज पी के कम्युनिटी की राय जानेंगे कि आप लोग कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे। और फिर वीडियो के आखिर में हमेशा की तरह हम इन दोनों फोन्स के टोटल पॉइंट्स देखेंगे और एक ओवरऑल विनर भी सेलेक्ट करेंगे। वो सेक्शन आप लोगों को हमेशा बहुत ही पसंद आता है, तो जाना नहीं, एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों हमेशा की तरह बात को शुरू करेंगे प्राइस से और ये दोनों फोन्स इस वक्त हमारे चैनल स्पॉन्सर priceoe.pk पे अवेलेबल हैं। Redmi Note 11 के दो वेरिएंट्स हैं जिनमें 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 56,999 का है और अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो 6GB रैम वेरिएंट 67,999 यानी कि 67,999 का है। जबकि दूसरी तरफ Infinix Note 12 G88 का यहाँ एक ही रैम वेरिएंट है 6GB रैम के साथ और इसकी प्राइस है 55,999। लेकिन इसमें भी अगर आप प्राइस में थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो Note 12 का G96 वेरिएंट भी अवेलेबल है और ये 60,999 यानी कि 60,999 का है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि 55,000 के प्राइस टारगेट को कंसीडर करते हुए हम आज की वीडियो में Redmi Note 11 का 4GB रैम वेरिएंट और Infinix Note 12 का Helio G88 वाला वेरिएंट कंसीडर करेंगे। तो अब अगर हम पहली कैटेगरी यानी कि प्राइस में इन दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करें तो यहाँ Infinix Note 12 1,000 रुपए सस्ता होने की वजह से जीत जाता है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ मार्जिन बहुत ही स्लिम है और जाहिर है फोन खरीदते हुए हम सिर्फ प्राइस को ही नहीं देखते, फोन के स्पेक्स, फीचर्स और डिजाइन भी बहुत मैटर करते हैं। तो जरा इन दोनों फोन्स को करीब से चेकआउट करते हैं। अब ये दोनों फोन्स हैं प्लास्टिक के, लेकिन दोनों की डिजाइन लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट है। Infinix ने Note 11 सीरीज से ही अपनी डिजाइन लैंग्वेज को बहुत ही क्लीन और मिनिमलिस्टिक कर दिया है और मुझे Infinix के फोन्स का ये लुक बहुत ही पसंद है। यहाँ ज्यादातर बैक मैट फिनिश में है और इस मैट फिनिश में बहुत ही बारीक सा दानेदार इफेक्ट आपको दिखेगा, लेकिन इसकी फील बिल्कुल ही स्मूथ है। ऊपर वाली तरफ कैमरा मॉड्यूल और इसके आसपास का एरिया हाई ग्लॉस फिनिश में है, जबकि फोन की फ्रेम भी फ्लैट है और इस पे हमें ब्रश्ड मैट फिनिश मिलती है। दूसरी तरफ Redmi Note 11 की डिजाइन इससे थोड़ी अलग है। यहाँ भी फ्रेम फ्लैट है लेकिन बैक की एजेस कर्व्ड हैं। बैक पे मैट फिनिश रखी गई है और ये फोन निस्बतन थोड़ा कॉम्पैक्ट है डिस्प्ले छोटा होने की वजह से। फिर यहाँ आगे वाली तरफ Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है और ये फोन IP53 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आता है। फिर यहाँ दोनों फोन्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स दिए गए हैं पावर बटन के अंदर और स्पीड के हवाले से मैं इन्हें अल्ट्रा फास्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन डेली यूज के लिए ये ठीक है। तो दोस्तों अब हम हमारी बिल्ड एंड डिजाइन कैटेगरी में विनर सेलेक्ट करेंगे और इस कैटेगरी को मैं नॉर्मली दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक है बिल्ड एंड मटेरियल्स और दूसरी है लुक्स। तो बिल्ड एंड मटेरियल्स में आई थिंक Redmi Note 11 goes the extra mile क्योंकि इसमें Corning Gorilla Glass 3 के साथ IP53 स्प्लैश रेजिस्टेंस है, जबकि Infinix में ये दोनों चीजें मिसिंग हैं। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है लुक्स की तो यहाँ विनर सेलेक्ट करना हमेशा थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी होता है क्योंकि हर किसी की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं और लुक्स के हवाले से मुझे Infinix Note 12 का लुक ओवरऑल बेहतर लगा। इसकी फ्लैट बॉक्सी डिजाइन, सॉफ्ट टच मैट फिनिश और ग्लॉसी कैमरा मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन और ओवरऑल ज्यादा मॉडर्न स्टाइल और एस्थेटिक की वजह से मेरे लिए Infinix Note 12 यहाँ क्लियर विनर है। और यहाँ मुमकिन है कि आप लोग मेरी प्रेफरेंस से एग्री ना करें, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को इन दोनों फोन्स में से कौन सा ज्यादा खूबसूरत लगा, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं डिस्प्ले पे। तो आप इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स देख सकते हैं और यहाँ इन दोनों में एक गेम चेंजिंग फर्क है, लेकिन उस पर बात करने से पहले सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। तो दोनों फोन्स में खूबसूरत AMOLED पैनल्स लगाए गए हैं, दोनों फोन्स फुल HD रेजोल्यूशन में कंटेंट दिखाते हैं और दोनों के डिस्प्लेस 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ काफी ब्राइट भी हो जाते हैं। और यहाँ हम मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस से ही एक रिलेटेड चीज की बात करेंगे और वो है वाइडवाइन की सर्टिफिकेशंस, जहां L1 सर्टिफिकेशन का मतलब है कि नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD कंटेंट दिखा सकेंगी एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये दोनों फोन्स वाइडवाइन L1 को सपोर्ट करते हैं। ये ध्यान में रखें कि इस वाइडवाइन सर्टिफिकेशन का YouTube या Facebook वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज सिर्फ नेटफ्लिक्स जैसी एप्स के लिए रेलेवेंट है। लेकिन इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले में तीन बड़े डिफरेंसेस हैं। पहला और मेरी नजर में गेम चेंजिंग फर्क है रिफ्रेश रेट में, क्योंकि Infinix Note 12 में एक सादा 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल लगा हुआ है
जबकि Redmi Note 11 में 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आपको अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। Infinix Note 12 में हाई रिफ्रेश रेट ना होना काफी लोगों के लिए एक डील ब्रेकर होगा। फिर यहाँ दूसरा फर्क है साइज में। Infinix Note 12 में बॉर्डरलाइन फैबलेट साइज्ड 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है, जबकि Redmi Note 11 में जैसे कि आपको पहले बताया थोड़ा सा छोटा 6.43 इंचेस का डिस्प्ले लगाया गया है। अब ये आपकी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है कि क्या आपको ज्यादा बड़ा डिस्प्ले पसंद है या फिर थोड़ा कॉम्पैक्ट। बड़े डिस्प्ले का फायदा होता है कि आपको ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलती है, जो कि वीडियोस और मूवीज देखते हुए और गेमिंग करते हुए आपका एक्सपीरियंस बेहतर कर देती है। लेकिन ऑब्वियसली इससे फोन की साइज भी बड़ी हो जाती है और हर किसी को बड़े फोन्स नहीं पसंद होते। जबकि Redmi Note 11 अपनी छोटी स्क्रीन साइज की वजह से ज्यादा कॉम्पैक्ट है, वन हैंडेड यूसेज के लिए भी ज्यादा बेहतर है और जेब में भी कम जगह लेगा। तो आप यहाँ खुद डिसाइड करें कि आपको इन दोनों में से कौन सी स्क्रीन साइज अपने लिए ज्यादा बेहतर लगती है। इन फोन्स के डिस्प्ले में जो दूसरा बड़ा फर्क है वो है इनके सेल्फी कैमरा की इंप्लीमेंटेशन में। Redmi Note 11 में एक छोटा सा होल पंच कटआउट है, जबकि Infinix में आप सबकी चिढ़ ये ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है। अब ऑफ कोर्स ऐसी ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉचेस का फोन की फंक्शनैलिटी पे तो कोई खास इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को ये ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉचेस पसंद नहीं है। तो अब आते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले में एक विनर सेलेक्ट करने पे, और यहाँ मेरे लिए एक विनर बहुत ही क्लियर है 90 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट की वजह से, और वो है Redmi Note 11। Which leads us to our next category, ऑडियो। अब यहाँ मैं नॉर्मली मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट के फोन्स में दो चीजें ढूंढता हूँ, ड्यूअल स्पीकर्स और हेडफोन जैक्स। ड्यूअल स्पीकर्स मेरे लिए बहुत अहम हैं। जब वीडियोस या मूवीज देख रहे हो या फिर गेमिंग कर रहे हो तो ड्यूअल या स्टेरियो स्पीकर्स से एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाता है। और मैं खुशी से रिपोर्ट कर सकता हूँ कि इन दोनों फोन्स में ड्यूअल स्पीकर्स भी हैं और हेडफोन जैक्स भी। तो ऑडियो के हवाले से मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अब आते हैं एक ऐसी कैटेगरी पे जिसमें आप में से ज्यादातर लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, और वो है परफॉर्मेंस। और हम यहाँ खास तौर पे चिपसेट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो पहले इन फोन्स के स्पेक्स चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों फोन्स बिल्कुल ही अलग अलग चीजें ऑफर कर रहे हैं। Redmi Note 11 में Snapdragon 680 चिपसेट है, जो कि एक 4G चिपसेट है और 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बनाया गया है। जबकि Infinix Note 12 G88 में you guessed it, MediaTek का Helio G88 गेमिंग चिपसेट है। ये भी 4G चिपसेट है, लेकिन 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है, जिसका इफेक्ट एफिशिएंसी पे आता है। इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। फिर दोनों फोन्स की रैम में भी फर्क है। Infinix Note 12 G88 में 6GB रैम है, जबकि Redmi Note 11 सिर्फ 4GB रैम के साथ है। और अब हम सीधा चलेंगे इन फोन्स के बेंचमार्क रिजल्ट्स पे, और यहाँ दोनों फोन्स के AnTuTu स्कोर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। Redmi Note 11 का स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इन फोन्स की डे टू डे परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं है। जहां फर्क बढ़ जाता है वो है एफिशिएंसी में, क्योंकि एक 6 नैनोमीटर का चिप हमेशा 12 नैनोमीटर के चिप से कम बैटरी कंज्यूम करेगा, एक चार्ज पे ज्यादा टाइम निकालेगा और गर्म भी कम होगा। तो मैं हमेशा ज्यादा एफिशिएंट चिपसेट ही सेलेक्ट करूंगा। यहाँ ये जरूर है कि Infinix Note 12 में रैम 2GB ज्यादा है, लेकिन अनलेस आप बहुत सारी एप्स एक साथ इस्तेमाल करते हैं या फिर हैवी गेमिंग करते हैं, आपको 4GB रैम आराम से चलेगी। और अगर आप एक हैवी गेमर हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि Infinix Note 12 के G96 वेरिएंट को जरूर कंसिडर करें। लेकिन जहां तक बात है 55,000 की प्राइस पॉइंट पे एक फोन परफॉर्मेंस के लिहाज से सेलेक्ट करने की, तो मैं यहाँ Redmi Note 11 को पिक करूंगा, इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के कॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन दोस्तों हम सबको पता है कि सिर्फ चिपसेट परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होती। आजकल की दुनिया में पावर स्पेक्स, बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड भी बहुत मैटर करती है। तो जल्दी से इन फोन्स की बैटरी साइजेस और चार्जिंग स्पीड्स देख लेते हैं। यहाँ ये दोनों फोन्स बिल्कुल ही इवनली मैच्ड हैं। दोनों में 5000 mAh की बड़ी बैटरीज हैं और दोनों ही 33 वॉट की सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ हैं। तो बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड में इन दोनों फोन्स की टाई है। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें कि छोटे डिस्प्ले और 6 नैनोमीटर के ज्यादा एफिशिएंट चिपसेट की वजह से Redmi Note 11 चार्ज भी थोड़ा ज्यादा जल्दी होता है और फुल चार्ज के साथ टाइम भी ज्यादा निकालता है। अब ये बात हम सब जानते हैं कि हार्डवेयर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के साथ साथ फोन का सॉफ्टवेयर भी बहुत मैटर करता है। तो देखते हैं कि इन दोनों फोन्स का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है। Infinix Note 12 में Android 12 है, जिसके ऊपर Infinix की अपनी XOS 10.6 लगी हुई है। और वक्त के साथ साथ Infinix ने इस इंटरफेस को पहले से थोड़ा ज्यादा क्लीन कर दिया है। पहले आपको ऐप सजेशंस और हॉट सर्चेस दिखती थी, वो अब नहीं है। Helio G88 प्रोसेसर के साथ ये इंटरफेस रीजनेबली स्मूथ चलता है। इंटरफेस के साथ कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स यानी कि ब्लोटवेयर जरूर आता है, लेकिन ऑफ कोर्स आप इन एप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब Redmi Note 11 में भी Android 12 है, लेकिन इसके इंटरफेस को हाल ही में MIUI 13 का अपडेट मिल गया है।
MIUI भी Xiaomi की अपनी कस्टमाइज स्किन है, लेकिन फॉर सम रीजन मुझे Redmi Note 11 का इंटरफेस Infinix के इंटरफेस से थोड़ा ज्यादा स्मूथ और क्लीन महसूस हुआ। Xiaomi है भी एक ज्यादा बड़ी कंपनी और MIUI 13 Xiaomi के हायर प्राइस्ड फोन्स में भी लगी होती है, तो मुझे महसूस होता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा सोच विचार और थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है, और यही वजह है कि इंटरफेस के इस राउंड में मैं Redmi Note 11 को पिक करूंगा। लेकिन ऑब्वियसली ये इंटरफेस की सिलेक्शन भी मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे बेस्ड है, हो सकता है कि आपको Infinix का इंटरफेस थोड़ा ज्यादा बेहतर लगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारी फाइनल कैटेगरी पे, और जाना कहीं नहीं क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन दोनों फोन्स का फाइनल रिजल्ट। लेकिन पहले बात होगी कैमरास पे, और ये कंपैरिजन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि कैमरास में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो को और भी लंबा नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ दो चीजों पर गौर करूंगा। एक है कैमरा हार्डवेयर, कौन सा कैमरा है, कितने मेगापिक्सल्स हैं, और दूसरी है पिक्चर क्वालिटी। तो पहले बात करेंगे बैक कैमरास की, और यहाँ हार्डवेयर में Redmi Note 11 बेहतर है। दोनों फोन्स के मेन कैमरास 50 मेगापिक्सल के तो हैं, लेकिन Redmi Note 11 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है, और यहाँ हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि Infinix Note 12 में कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा सिरे से मौजूद ही नहीं है। अगर इमेज क्वालिटी की बात करें तो Infinix Note 12 कंसिस्टेंटली थोड़ी वार्म टोन्स दे रहा था। हो सकता है आपको वार्म टोन ज्यादा पसंद हो, लेकिन मुझे पर्सनली कूल टोन्स बेहतर लगती हैं, और Redmi Note 11 अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी कूलर टोन्स देता है। अब कुछ सिनेरियोज में, जैसे कि तेज धूप में Redmi Note 11 थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और इमेजेस को बहुत ही डार्क कर रहा था। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि Redmi Note 11 का 50 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा f1.8 एपर्चर के साथ है, जबकि Infinix Note 12 में ज्यादा वाइड f1.6 एपर्चर है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा लाइट लेता है। लेकिन जब हम इंडोर्स आते हैं तो यहाँ Infinix Note 12 वाइट बैलेंस में मार खा रहा था, व्हाइट को ग्रीन कर रहा था, जबकि Redmi Note 11 ने व्हाइट्स को बहुत बेहतर हैंडल किया। तो बैक कैमरास में तो मैं Redmi Note 11 को एक क्लियर विनर समझता हूँ। इसके कलर्स भी मुझे थोड़े बेहतर लगे, व्हाइट बैलेंस को भी ये सही हैंडल कर रहा था, और इसमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मौजूद है। लेकिन जब हम सेल्फी कैमरास पे आते हैं तो यहाँ कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ बजाहिर तो Infinix Note 12 बेहतर लगता है, इसका सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, जबकि Redmi Note 11 का सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। और बाय द वे मैंने कुछ ही अर्से पहले हमारी मोबाइल बैटलग्राउंड्स वाली वीडियो में इस Redmi Note 11 के कैमरास की धज्जियां उड़ा दी थी, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों फोन्स की सेल्फी साइड बाय साइड देखते हैं तो रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। Infinix Note 12 की इमेजेस ज्यादा शार्प हैं, हाई मेगापिक्सल काउंट और ज्यादा शार्पनिंग की वजह से, जबकि Redmi Note 11 की सेल्फीज कंसिस्टेंटली सॉफ्ट आ रही थी, प्रोबेबली बिकॉज इसका सेल्फी कैमरा कम रेजोल्यूशन यानी कि 13 मेगापिक्सल का है। लेकिन Redmi की सेल्फीज में कलर्स बेहतर हैं, इनका व्हाइट बैलेंस भी बेहतर है। यहाँ सेल्फीज में भी Infinix के व्हाइट्स में ग्रीन टोन आ रही है, और Redmi की सेल्फीज में हमें बैकग्राउंड ब्लर भी ज्यादा दिखता है, जबकि Infinix ने बैकग्राउंड भी बिल्कुल शार्प कर दिया है, जिसकी वजह से इमेज बहुत ही फ्लैट महसूस होती है। तो Infinix के 16 मेगापिक्सल के ज्यादा रेजोल्यूशन की वजह से और Redmi के बेहतर कलर्स, बेहतर व्हाइट बैलेंस और बैकग्राउंड ब्लर की वजह से सेल्फी कैमरास में मैं इन दोनों फोन्स के बीच एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों अब हम आखिरकार पहुंच चुके हैं अपने फाइनल रिजल्ट्स पे, और आप में से जो लोग अब भी इस वीडियो में हमारे साथ हैं, तुसी छा गए पाजी, तुसी ग्रेट हो। मुझे एक फिस्ट बम जरूर देनी चाहिए कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कौन हैं। तो अब चलते हैं हमारे फाइनल टैली की तरफ। इसके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है, और टाई की सूरत में दोनों फोन्स को 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो रेडी हो जाओ। फर्स्ट पोजीशन पे आया है Redmi Note 11 जिसने 20 पॉइंट्स लिए हैं, जबकि Infinix Note 12 17 पॉइंट्स के साथ आज हार चुका है, इवन दो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी वर्दी अपोनेंट। लेकिन दोस्तों फ्रैंकली मुझे ये रिजल्ट्स देख के कोई ताज्जुब नहीं हुआ। इससे पहले Redmi Note 10 भी वन ऑफ द बेस्ट फोन्स ऑफ द ईयर था और हमेशा मार्केट में सोल्ड आउट रहता था, और ये Redmi Note 11 भी मार्केट में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है। 90 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, बहुत ही एफिशिएंट Snapdragon 680 चिपसेट, खूबसूरत लुक्स और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ Redmi Note 11 खुद एक फैन फेवरेट डिवाइस बन चुका है। दूसरी तरफ Infinix Note 12 की ना जीतने की 2-3 वजूहात हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह है हाई रिफ्रेश रेट ना होना। ज्यादातर लोगों के लिए अल्ट्रा स्मूथ स्क्रॉलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और गेमर्स भी हाई रिफ्रेश रेट पसंद करते हैं। फिर बिल्ड में कोई गोरिल्ला ग्लास ना होना, MediaTek Helio G88 प्रोसेसर भी थोड़ा अंडरपावर्ड है, इसका इंटरफेस, इसकी कैमरा गेम। जहां Redmi Note 11 ओवरऑल एक बेहतर पैकेज दे रहा है, वहां Infinix Note 12 कुछ चीजों में थोड़ा पीछे रह जाता है। फिर भी अगर आप एक गेमर या पावर यूजर हैं और थोड़ा ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर चाह रहे हैं, तो आप Infinix Note 12 का Helio G96 वाला वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं। खैर अब देख लेते हैं कि हमारी रिव्यू स्पीक की कम्युनिटी क्या राय है। तो मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग इन दोनों में से कौन सा फोन चूज करेंगे। तो यहाँ 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा 85% लोगों ने Redmi Note 11 को चूज किया। नो सरप्राइज देयर,
जबकि सिर्फ 15% लोगों ने Infinix Note 12 को चूज किया है। अगर आपने ये पोल मिस कर दिया था तो आप अब भी हमसे अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, कौन सा फोन आपको ज्यादा पसंद आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैंने ऐसे बहुत से दूसरे कंपैरिजंस भी बनाए हैं, मैं रेकमेंड करूंगा वो भी चेक कर लें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चल आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।